राधे राधे गाइस। आज मैं आपको ध्रुव भक्ति पर सुनाऊंगी लक्ष्मी नारायण और प्यारे से बच्चे ध्रुव की एक प्यारी सी कथा। आप इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनिएगा। चलो फिर कथा शुरू करते हैं। आप पहले मेरे साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का मंत्र जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलो हम कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उल्तानपुर नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। राजा को छोटी रानी सुरुचि से बहुत प्रेम थे, इसलिए वे हमेशा सुरुचि के महल में ही रहते थे। बड़ी रानी सुनीति और उनके 5 साल के बेटे ध्रुव अकेले रहते थे। एक दिन की बात है। छोटी रानी सुनीति का बेटा उत्तम राजा की गोद में बैठा था। राजा उसे बहुत प्यार कर रहे थे। उसी समय छोटा सा ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ता हुआ आया। ध्रुव ने जैसे ही पिता की तरफ हाथ बढ़ाए, सुरुचि को बहुत गुस्सा आया। वो तिल मिलाकर बोली, ए लड़के, ठहर जा। यह राजा की गोद है। तू यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है। अगर तू सच में राजा की गोद चाहता है तो अगला जन्म मेरी कोख से लेना। 5 साल का ध्रुव यह ताना सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया और बोला और रो रो कर उसे सारी बात बताई। माँ सुनीति ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा ध्रुव, रो मत। जिसके अपने साथ नहीं देते, भगवान उसका साथ देते हैं। राजा की गोद बहुत छोटी है। बेटा, तू भगवान की गोद मांग, वो सबसे बड़ी है। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। ध्रुव ने आंसू पोंछे और बोला, माँ, तो मुझे भगवान के पास ले चलो। मैं उन्हीं से अपनी गोद मांगूंगा। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ ने कहा, बेटा, जंगल में तपस्या करनी पड़ती है, भूख प्यास सहन करनी पड़ती है। कर पाओगे? ध्रुव बोला, हाँ माँ, मैं भगवान को पाकर ही रहूँगा। और बस यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति। 5 साल का बच्चा राजमहल छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा, भगवान को पाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न साथ में खाना, न पानी, न कोई रास्ता। पता बस एक ही जिद, भगवान को पाना है। चलते चलते ध्रुव को रास्ते में मिले देवर्षि नारद जी। नारद ने पूछा, बेटा, इतनी छोटी उम्र में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोला, मुनिवर, मैं भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहा हूँ। मुझे उसकी गोद चाहिए। नारद यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये बहुत कठिन है, तुम घर जाओ। ध्रुव ने जिद नहीं छोड़ी। तब नारद जी ने खुश होकर उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिया और कहा, बेटा, मधुवन में जाकर इसी मंत्र का जाप करो, भगवान जरूर मिलेंगे। ध्रुव मधुवन पहुंचा। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले महीने उसने सिर्फ फल खाए और दिन में 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
दूसरे महीने उसने फल भी छोड़ दिए, सिर्फ सूखे पत्ते खाए। जाप दिन में 6 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप ध्रुव ने दिन में 6 बार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने पत्ते भी छोड़ दिए, सिर्फ पानी पिया। जाप 9 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने पानी भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा पर रहा गया। जाप 12 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जाप उसने चौथे महीने में पानी भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा यानी कि खाना पीना सब छोड़ दिया। इसी मंत्र जाप वो करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवें और छठे महीने ध्रुव ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो सिर्फ अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगा। उसकी तपस्या इतनी तेज थी कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी। देवता घबरा गए, राक्षस डर गए। इंद्र ने सोचा कहीं यह मेरा सिंहासन न ले ले, लेकिन ध्रुव टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने बीत गए। आखिरकार माताजी ने ध्रुव की भक्ति से खुश होकर स्वयं विष्णु प्रकट हो गए। शंख चक्कर गदा पदा लिए हुए, पूरा शरीर नीला, माथे पर मणि चमक रही थी और भगवान बोले, बस ध्रुव उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे वो पद चाहिए जो आज तक किसी को भी नहीं मिला, अचल पद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान मुस्कुराए और ध्रुव के गाल पर हाथ फेरा, बोले, तथास्तु। आज से तुम ध्रुव तारा बनकर आसमान में चमकोगे। जब तक ये सृष्टि है तुम्हारा तारा अडिग रहेगा। तुम्हें देखकर सबको भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सभी भक्तों, आपको यह प्यारी सी ध्रुव की कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में और मुझे कमेंट में यह भी ज़रूर बताना कि आपको अगली कथा किस भगवान की सुननी है। राधे राधे गाइस।